Today we are starting the lecture 8 of the electrochemistry. लेक्चर 7 में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस किया था, जिसमें वर्क निकालना, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, डेल्टा जी नॉट और केसी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन, ई सेल की वैल्यू 0 होती है एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद से एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हैं तो उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, साथ साथ में डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी और डेल्टा एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ये टॉपिक हम लोग पहले भी थोड़ा सा टच किए थे, और मैंने आपको बताया था कि आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 4 तरह के इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो इलेक्ट्रोड है बेटा वो है मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। तो ये मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, तो दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ओके, तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि ये मेटल का रॉड आपको दिख रहा है, और ये क्या है, उसका मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है ना। सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो आयन के फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया मेटल, और ये हो गया मेटल का आयन। और अगली बात कि द मेटल रॉड विज एक्ट एज इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो मेटल का रॉड जो दिख रहा है, यही आपका इलेक्ट्रोड की तरह क्या करेगा, तो मेटल रॉड इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। अब इलेक्ट्रोड है तो बेटा एनोड भी हो सकता है या कैथोड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये एनोड की तरह काम करेगा, और अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। और ये सोल्यूशन किसका है, तो सोल्यूशन ऑफ मेटल आयन। तो जाहिर सी बात है मेटल आयन कब होगा, जब ये मेटल किस में प्रेजेंट हो, सॉल्युबल सॉल्ट में। तो सॉल्युबल सॉल्ट जो होंगे वो आयंस के फॉर्म में क्या हो जाए, टूटे जाते हैं। ठीक है ना। तो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और अभी आगे चल के पड़ेगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा कि वो इतना आसानी से डिसोसिएट नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। ठीक है। तो ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्लियर। और ये इलेक्ट्रोड खूब हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ रखे हैं, जिसका एग्जांपल जैसे देखिए, ऐसा देखिए क्या है कि यहाँ मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर n+ चार्ज आ गया। तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो डेफिनेटली इसको हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड। तो ये एनोड हाफ सेल हो गया। क्या हो गया, एनोड हाफ सेल। तो ये हाफ सेल देखिए ऐसे लिखा है, जिंक Zn4, जिंक आपका मेटल है और इसका सॉल्युबल सॉल्ट है। चाहे इसको हम ऐसे लिख लें, कैसे बेटा, जिंक Zn+2 एक्वस। तो दोनों बातें सेम है, पहले बता रखे हैं। तो ये क्या आपका एनोड की तरह काम कर रहा है। और मेटल आयन हाफ सेल, यहाँ पे सिल्वर मेटल और इसका क्या है, मेटल आयन Ag+। तो Ag और Ag+, ये C2 मोलर। तो ये मेटल और उसका आयन। चूँकि हमने यहाँ पर ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ये आपका एनोडिक हाफ सेल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, कैसे, Ag+ और Ag, तो अब ये क्या है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसका क्या नाम है, कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है ना। इसी को मैं अगर Zn+2 से Zn लिख देता तो ये क्या कराता, आपका कैथोडिक हाफ सेल। और ये आपका क्या है बेटा, एनोडिक हाफ सेल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हाफ सेल कैसे लिखते हैं ये, तो इसके ऊपर डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन आपको बता दिया था, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ओके, अगला जो है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो ये दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है जो कि खूब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मेटल आयन। दूसरा क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्या होता है, तो ये एक हाफ सेल है विच कंटेन अ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम ब्लैक एंड इट्स सैचुरेटेड विद इट्स ओन आयन। ठीक है ना। तो इसमें गैस और उसी गैस का आयन। फॉर एग्जांपल कि ये देखिए कुछ यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है,
तो देखिए प्लेटिनम की वायर है और ये क्या है जो सोल्यूशन है, तो Cl- का सोल्यूशन है और Cl2 गैस है, तो Cl2 गैस और उसका आयन Cl-। अगर यहीं पर मैं हाइड्रोजन गैस और H+ आयन लेता तो ये भी ले सकता था, जो हम लोग पढ़ रखे हैं, याद करिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बस यहाँ पर मैंने गैस लिया, उसी का आयन ले लिया, तो ये हो जाता है गैस, ये गैस और इसका आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। तो क्या है सिंपल कि कंटेनर है, उसके अंदर से क्या ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये Cl2 गैस डाली जा रही है और उसको डिप किया गया कि इसमें Cl- आयन में, और प्लेटिनम ब्लैक एज इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो अगर ये अगर मैंने लिखने का तरीका मैंने आपको कहता था, जब भी हम गैस आयन इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोड गैस और उसके बाद आयन। तो ये लिखने का तरीका क्या है, ये एनोड का है, ये एनोडिक हाफ सेल है, ये कैसा एनोडिक हाफ सेल है। और अगर इसका कैथोडिक लूँ तो पहले आयन, फिर गैस और फिर आपका इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। तो ये भी क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, बट ये कौन सा है बेटा, कैथोडिक हाफ सेल। ये एनोडिक है और ये कैथोडिक है। ऐसे ही क्लोरीन का लिखें जो ऊपर वाला है, तो इलेक्ट्रोड गैस और आयन, तो ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल। और ऐसे ही उल्टा लिख दूँ, आयन गैस और फिर इलेक्ट्रोड, तो ये क्या बेटा आपका कैथोडिक हाफ सेल। तो गैस इलेक्ट्रोड लिखने का तरीका आपको पहले भी डिस्कस कर रखा था, तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। कहीं कोई दिक्कत आ रहा समझ में? ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा क्या, अच्छा। और मान लीजिए कि इसको अगर इसका इक्वेशन लिखना हो, मान लीजिए इसी का रिएक्शन लिखना, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन Cl पे क्या 0, इस पर माइनस, ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, बैलेंस करिए तो 2Cl-, तो 2 Cl2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका क्या हो गया, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। अब इसका नॉस्ट इक्वेशन अगर लिखना हो, तो नॉस्ट इक्वेशन कैसे लेंगे, तो E Cl- से Cl2 इज इक्वल टू E0 Cl- से Cl2। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं माइनस 0.059 बटे 2 क्यों लिख रहे हैं, कोई लॉग क्या है, एन फैक्टर कितना होगा, एन कितना, एन फैक्टर नहीं, एन कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और लॉग तो रिएक्टेंट ये क्या गैस है, तो गैस क्या लेंगे, प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl- आयन है, तो कंसनट्रेशन का स्क्वायर। तो ये इसकी नॉस्ट इक्वेशन लोग ऐसे लिख देंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन लिखना तो आप लोग को आता ही है। अब बस यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू दी होती, E0 Cl- Cl2 को दी होगी, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ Cl2 दिया होगा, Cl- का कंसनट्रेशन दिया होगा, तो डेफिनेटली हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ चाहे तो इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पहले भी डिटेल में पढ़ रखा है। अब इसके बाद से जो अगला इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ अ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो अब वहाँ पर बस हमने नाम लिया था, अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, या इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, है ना। रेडॉक्स का ही नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है, तो दिस इलेक्ट्रोड कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि इसमें क्या है, इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई एक एलिमेंट है, उसके 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जैसे Fe+2 और Fe+3 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दोनों के दोनों प्रेजेंट हो। जैसे अभी तक क्या तक एक ही था, जिंक के साथ Zn+2, बट अब हम ऐसा लेंगे जिसमें 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो एलिमेंट रखता हो। साथ में एंड अ प्लेटिनम वायर इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन व्हिच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोड। यहाँ इलेक्ट्रोड कौन काम करेगा, प्लेटिनम। तो एक इलेक्ट्रोड होता है और साथ में सोल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर कौन है बेटा, दैट इज प्लेटिनम है, और सोल्यूशन में जो एलिमेंट होगा उसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। फॉर एग्जांपल कि दिख रहा है साफ साफ कि ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किसका है, देखिए प्लेटिनम वायर का है, डिप कर दिया गया है, और सोल्यूशन किसका है, तो एक मेटल है जिसके 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कितना है +M है और यहाँ क्या है +N है। तो मेटल M के क्या है, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए कि जैसे मैं अब इसको लिखूँ मैं, तो प्लेटिनम आपका हो गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बाद क्या होता है, आयंस। तो आयंस क्या है,
तो ये एक Mn प्लस एन है और एक Mn क्या है, एक पे प्लस एन का है, चार्ज पे क्या प्लस 2 का है। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2। तो ऐसा कॉमा करके, कॉमा क्योंकि दोनों एक ही जगह प्रेजेंट हैं, तो ये एक ही सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका क्या, ऐसा लिखा है, तो ये क्या है, डेफिनेटली ये एनोड हाफ सेल है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोड है और फिर क्या आयन है, तो ऐसा होता है एनोड हाफ सेल। आयन और फिर इलेक्ट्रोड क्या होता है, दैट इज कैथोड हाफ सेल। तो इसका ई नॉट अगर लिखना चाहो तो ई नॉट क्या होगा, तो ई नॉट एम प्लस एन से एम प्लस एम, यानी कि एम एन प्लस एन से क्या हो रहा है, प्लस एम में क्या हो रहा है, एन से एम में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसके हिसाब से एन छोटा होगा और एम क्या होगा, बड़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन लिखे तो एम प्लस एन से प्लस एम में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो एम माइनस एन इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो इसका रिएक्शन हो गया। नस्ट इक्वेशन लिखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो ये देख लीजिए नस्ट इक्वेशन में ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट ऑक्सीडेशन 0.059, एन कितना होगा, एम माइनस एन लॉग, तो एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एन, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, तो बस इसी का नाम क्या है, रिडॉक्स। मतलब कि इसके अंदर जो मेटल होता है वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है सोल्यूशन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अभी आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में प्लैटिनम, ये किसका एग्जांपल है, क्योंकि पहले जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो हम लोग खूब डिस्कस कर चुके हैं। गैस आयन इलेक्ट्रोड भी डिस्कस हुआ है और मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड तो डिस्कस खूब हुआ है, तो वो दोनों खूब हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको टच करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, तो हर जगह पहली बात क्या, कैसा इलेक्ट्रोड है, तो ये हो गया प्लैटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड, और ये आपका क्या है, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका देखिए ए पर +2 है और इस ए पर क्या है, +3 है। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा, तो इट इज़ अ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। उसमें भी कैसा है, तो ये एनोडिक हाफ सेल है ना, एनोडिक हाफ सेल है, कोई पहले इलेक्ट्रोड और फिर इलेक्ट्रोलाइट है। और ये देखिए उसका, ये क्या है, ए प्लस ए +2, यानी कि क्या दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्या दे रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो वो होगा ई नॉट ए +2 से ए +3। ऑक्सीडेशन है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 वोल्ट। साइन चेंज कर जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सेल है ना, रिएक्शन, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो क्या है यहाँ पर, सिंपल ए +2 से कहाँ जा रहा है, ए +3 में जा रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ई नॉट ए +2 से ए +3 वो कितना बेटा, 1.2 वोल्ट है। अब इसका पूछ रहा है, तो नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, मीन्स ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इक्वल टू ई नॉट ए +2 से ए +3 माइनस 0.059 बटा एन। एन कितना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो n1 है, लॉग ए +3, कोई ये प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में +2, तो ये कितना बेटा 1.2 माइनस 0.059 लॉग ए +3 का कंसंट्रेशन कितना बेटा 10⁻², और ए +2 का कंसंट्रेशन कितना है, तो 10⁻⁻1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.2 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं 0.06 ले रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और लॉग ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 0.06 लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब इतना आपको पता ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जोड़ने पर 1.26 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। तो करने का सारा तरीका वही है, बस एक नाम एक नया के आ गया, इसका नाम है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स हाफ सेल। कोई दिक्कत, क्लियर ना बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ऐसे दे दूं, जैसे ऐसे ही होता क्या कि प्लैटिनम Fe+2 और Fe+3, तो Fe की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इनफैक्ट ये क्या होगा, एनोडिक हाफ सेल। और इसी को ऐसे लिख दूं, Fe+2, Fe+3 और फिर इलेक्ट्रोड। तो अब ये क्या है, बाद में इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तब ये चीज़ क्या कहलाएगा, कैथोडिक हाफ सेल। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, ठीक है ना। तो यही सब क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में। जैसे दो डिफरेंट जैसे मैग्नीज या टीन, तो प्लैटिनम Sn+2 और Sn+4, तो यहाँ टीन की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी क्या है
रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, चाहे मैग्नीज प्लेटिनम MnO4- ये पर मैग्नेट, और क्या होता है Mn+2, ठीक है ना, और ठीक है ना, साथ साथ में मान लो कि इसमें एसिड भी होता है तो H+ का भी यूज होता है। तो ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा भी आयन आ गया, तो ये एक ही मेटल के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये Mn+7 होता है, +2 होता है, और चूंकि ये एसिडिक मीडियम होता है तो H+ भी तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया, आ रहा समझ में। तो ये सब क्या है, ये सब आपके रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन कैसा था तो मैंने ऊपर बता दिया, करने का पूरा तरीका वही है। अब एक बात करते हैं जिसका नाम क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल समझ में आ रहा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो ये चौथा टाइप है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और एक इसमें तीन चीज़ें, मेटल भी है, उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट भी है, और उस सॉल्ट में जो एनायन है वो, इसका मिलाकर ये इसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। यहाँ तक क्लियर। तो ये जनरली जो आपका है, जनरली ये जेईई मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक नीट वीट में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत होगा तो जो फॉर्मूला जो भी मैं लास्ट में लिखूँगा, मैं बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट वो फॉर्मूला ही बस आपको याद करिएगा नीट वालों के लिए, बाकी ये नीट पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है चौथा। तो मैं एडवांस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या कि दिस हाफ सेल कंटेन अ मेटल रॉड, मेटल रॉड जो पहला है, कोटेड विथ इनसॉल्युबल सॉल्ट, देखिए मेटल रॉड इनसॉल्युबल सॉल्ट से कोट किया, आप सेम मेटल, ऑफ सेम मेटल, एंड कोटेड रॉड, जो रॉड आपने कोट कर दिया है उसको डिप इनटू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है ना। अब क्या है इसको समझिए कि हमने क्या लिया, हमने एक ये लिया मेटल रॉड, किसका, Ag का, सिल्वर का, और इस मेटल रॉड को मैंने कोट किया, ये देखिए मैं कर रहा हूँ उसको कोट, ये वही कोटिंग, किसकी कोटिंग किया, सॉल्ट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सेम मेटल, और इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है बेटा, AgCl, AgCl क्या होता है, सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसकी कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, ये इस इनसॉल्युबल सॉल्ट कोटेड मेटल को मैंने एक सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, ये कंटेनर है इसके अंदर मैंने डिप कर दिया, और किस में डिप किया, ये जो सोल्यूशन है, जाहिर सी बात है कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, बट महत्वपूर्ण में लिए एनायन है, इस सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, इस सॉल्ट का जो एनायन है मीन्स Cl- आयन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर। तो क्या है, मेटल उस पे ऊपर कोटेड इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इस पूरे सिस्टम को ऐसे सोल्यूशन में डाला जिसमें एनायन हो इनसॉल्युबल सॉल्ट का, दैट इज Cl-, Ag को AgCl से कोट किया, और फिर इस पूरे सिस्टम को मैंने Cl- के सोल्यूशन में डिप कर दिया। इसी का नाम है क्या है, ये हो गया मेटल, ये हो गया इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये क्या हो गया उसका एनायन। तो नाम क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो भाई ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक आपका इलेक्ट्रोड है पूरा, तो चाहे आप इसको एनोडिक या कैथोडिक कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो सपोज करिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि Cl- या मेटल, तो लिख ही देता हूँ पहले मेटल Ag, फिर Ag सॉलिड में, फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl सॉलिड, और फिर उसका एनायन डेट Cl-, वो किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, एक्वस। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और चार सी बात, इधर इलेक्ट्रोड है और इधर आयन है, तो ये क्या होगा, एनोडिक हाफ सेल, क्या होगा, एनोडिक हाफ सेल। अब इसका रिएक्शन अगर लिखूँ मैं, तो देखो भाई एनोडिक हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन Ag पर 0 चार्ज,
इस पे प्लस और माइनस, तो Ag से क्या बना, Ag समझ में आ रहा है, तो Ag से क्या बनेगा भाई, AgCl। अब बैलेंस कर लीजिए बेटा, तो 0 से प्लस गया, तो यहाँ आ गया Cl माइनस, और चार्ज बैलेंस करिए तो इधर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इधर क्या 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये हाफ सेल की बैलेंसिंग है, ये आप लोग बोल कॉन्सेप्ट 2 में हाफ ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करती है, वो वाला डिस्कशन हो गया। तो ए बैलेंस हो गया, और जो इसका ई नॉट होगा वो लिखेंगे कैसे, ई नॉट Ag से AgCl और Cl माइनस, ये हो गया इसका ई नॉट लिखने का तरीका। ठीक है, अब इसी का नस्ट इक्वेशन लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन बेटा क्या लिखते हैं, तो E AgCl Cl माइनस इज इक्वल टू इसका ई नॉट AgCl Cl माइनस, बिल्कुल वैसे कर रहे हैं, माइनस 0.059 बटे n कितना है, तो 1, एक इलेक्ट्रॉन लॉग। अब देखिए इस रिएक्शन में यही तो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, तो ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड का एक्टिव मास तो 1 होता है, सॉलिड तो देते नहीं है, तो यानी कि यहाँ सिर्फ क्या होगा, तो यहाँ सिर्फ जो होगा 1, प्रोडक्ट में 1 अपॉन नीचे क्या होगा, Cl माइनस। समझ में आ रहा ना, क्योंकि Ag भी सॉलिड है, GCl भी सॉलिड है, तो लिख लिया हमने। अब नस्ट इक्वेशन लिख लिया बेटा, तो अब देखो क्या है इस प्रॉब्लम में, एक तो ये चीज है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो चीज़ हो गई, और एक क्या कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो किन्हीं भी तीन चीज में से कोई भी दो चीज देकर क्या करेगा, तीसरी चीज पूछ सकता है, आसान सा क्वेश्चन, क्लियर ना। इनमें से कोई भी दो चीज देकर, Cl माइनस का कंसंट्रेशन देकर और ई नॉट देकर आपसे ई पूछ दे, चाहे ई और ई नॉट देकर आपसे Cl माइनस का कंसंट्रेशन पूछ दे, या Cl माइनस और ई देकर आपसे ई नॉट पूछ दे, हो जाएगा। तो एक सिंपल सा, ओके। तो एक ये इतना समझ में आ गया पहले, एक इतनी छोटी सी बात पहले कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पर छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से आप कर लेंगे। अब इसकी एक आगे की बात करते हैं, इस पे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन बनेगा, वो आप लोग कर लेंगे। अब एक बात करते हैं क्या, अब एक जो टॉपिक है इसी में अगला, तो एक तो हो गया, अब एक जो अगला बात इसमें है, इसी में ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा और समझना, तो इतनी बात तो मेडिकल स्टूडेंट को समझ में आ गई, या मेंस लेवल के लिए इतनी बात हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्या है देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, यानी एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल फ्रॉम मेटल आयन हाफ सेल। तो ये देखिए दो अलग अलग हाफ सेल है, ये एक अलग हाफ सेल है जो चौथा नंबर वाला, और ये कौन सा, पहला नंबर वाला है। तो कैसे इन एक दूसरे से हम इनको बनाते हैं, यानी कैसे हम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड इस मेटल आयन वाले से बना सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ये करना तो बड़ा आसान है, ये खूब करते हैं। तो इससे हम इसको कैसे बनाएं, यानी कि हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हो थोड़ा सा इसको देखिए, और ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है, और फाइनली आपके पास एक कंक्लूजन जो मैं निकालूंगा, वो चीज़ याद रखना है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर वो ध्यान में रखेंगे तो उसके बाद आप एडवांस के भी क्वेश्चंस क्या फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इतना डेरिवेशन हमको वहाँ नहीं करना है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे करते हैं। मेटल आयन हाफ सेल हमारे पास है, तो ये हो गया मेटल आपका Ag और उसका आयन, तो मेटल का आयन किस फॉर्म में होगा, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन में क्या होगा, Ag प्लस होगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन, पहला टाइप वाला, कोई दिक्कत। जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है लिख ही लेते हैं, Ag से Ag प्लस, कोई दिक्कत।
चाहे Ag से Ag प्लस लिख लीजिए, चाहे रिडक्शन करना है तो क्या लिख लीजिए Ag प्लस से Ag। तो Ag सॉलिड है और ये क्या है एक्वस में। अभी क्या लिख रहा हूँ, कैथोड हाफ सेल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि इसका रिएक्शन लिखें हम, तो रिएक्शन कैसे लेंगे बेटा, तो Ag प्लस रिडक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना दिया बेटा Ag बना दिया सॉलिड, और ये क्या है एक्वस, और E नॉट Ag प्लस से Ag, कोई दिक्कत। अब इसका नॉस्ट इक्वेशन में लिख दें अगर, तो क्या होगा बेटा E Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.059 बाई 1 N1 होगा बेटा log 1 अपॉन Ag प्लस। ये तो लिखना मैंने सिखाया रखा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत बताइए। तो ये तो हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा, हमने लिख के देखो खट से बता दिया। अब क्या है कि मुझे इस मेटल आयन इलेक्ट्रोड को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन में। क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर ऐड कर दीजिए एक्सेस ऑफ Cl माइनस। तो Cl माइनस इसमें ऐड करना स्टार्ट करिए, तो क्या होगा, जैसे ही Cl माइनस, रिएक्शन क्या होगा भाई, Ag प्लस है सोल्यूशन में और Cl माइनस आप डालेंगे, एक्वस क्या होगा आपको पता है, तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, यानी AgCl बनना स्टार्ट हो जाएगा। Cl माइनस किस में बेटा एक्सेस में। अब ये जो AgCl जो बना है, ध्यान दीजिएगा, ये AgCl जो प्रेसेट बना है, तो अब फाइनली क्या होगा कि पूरा Ag प्लस खत्म हो चुका होगा। तो यही हुआ होगा ना जो कंडीशन जो पहला है कि ये जो रॉड है उसके ऊपर ये कोटिंग आ गई होगी किसकी, AgCl की, और चूंकि Cl माइनस क्या एक्सेस में है, तो सोल्यूशन में क्या बचा होगा, सिर्फ और सिर्फ Cl माइनस, कोई Ag प्लस क्या हो चुका है, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो बेटा ये क्या है, अब ये जो चीज़ बनी ये तो क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो देख रहे हैं ना कि मेटल आयन से आपने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बना दिया। बस क्या करने से कि वो जो एनायन है उसको ऐड करना है किस में, एक्सेस में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ गई, क्या निकल गया है जो इम्पॉर्टेंट बात, कि एनी मेटल आयन हाफ सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। कोई भी हम कर सकते हैं, कैसे, तो सिंपली बाय एडिंग एक्सेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे यहाँ क्या हुआ कि हमने क्या किया, मेटल Ag और Ag प्लस में हमने Cl माइनस, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा AgCl होगा, तो Cl माइनस हमने एक्सेस में ऐड कर दिया। तो किसी भी एनायन ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट को एक्सेस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा मेटल आयन हाफ सेल, कन्वर्ट इनटू द मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। इतना बात समझ में आ रहा है। और तीसरी बात जो इसमें निकल के आ रही है वो क्या है, सो बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, बस हम उसमें एक्सेस में डाल रहे हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या आपस में, ये आपस में इक्विवेलेंट है ये दोनों सेल, ठीक है ना। तो इस इक्विवेलेंट होने के कारण एक बात क्या निकल के आती है इंपॉर्टेंट, बाय डूइंग दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल डज नॉट चेंज। तो ऐसा करने से यानी कि इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई, जो आप लोग को याद रखनी है, क्या कि ऐसा करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मस्ट बी सेम। जैसे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हम अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो E चूँकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, E Cl माइनस AgCl Ag, है ना। इसका क्या है, E Ag प्लस से Ag। तो इसका मतलब क्या है कि E Ag प्लस से Ag रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सॉलिड मेटल आयन,
इज इक्वल टू ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये क्या बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और ऐसे लिखते देखो, ई ए जी सी एल और सी एल माइनस। ये क्या है, जस्ट उल्टा, ये क्या आपका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रोड बाद में है तो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पहले है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है बात? तो ये कंक्लूजन निकला, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसी पर एक रिलेशन निकल कर आएगा। ये तो ये बात आपको याद रखनी है, इससे रिलेशन निकल कर आएगा, वो फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है? नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन हाफ सेल और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल विथ KSB, है ना। याद करिए, KSB का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक में प्रोडक्ट का है, ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट का KSP होता है ना। AgCl का KSP से क्या होता है, KSP इक्वल टू S²। तो यहाँ पर E0 और KSP के बीच में रिलेशन, और यही जो रिलेशन निकलने वाला है ये आप लोग को याद रखना है। क्या है, करते हैं हम लोग। क्या निकला हम लोग ऊपर से कि EAg प्लस से Ag इज इक्वल टू E, ठीक है ना, E Cl माइनस AgCl से Ag, ये बराबर है। तो अब इसका नॉस्ट इक्वेशन, लिखिए। इसका नॉस्ट इक्वेशन अभी क्या होगा, तो हमने लिखा था क्या, E0 Ag प्लस से Ag माइनस 0.059/1 log Ag प्लस। ये नॉस्ट इक्वेशन हम लोग लिख भी सकते हैं डायरेक्ट। इसका नॉस्ट इक्वेशन, अब इसका भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। नॉस्ट इक्वेशन क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, E0 Cl माइनस AgCl Cl माइनस Ag, ठीक है ना, Ag 0.059 बाई, यहाँ भी N1 है और log Cl माइनस, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या कर दिया कि ये log वाला टर्म एक साइड लेकर चले गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, E0 Ag प्लस से Ag, और ये इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस E0 Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो 0.059 यहाँ पे एक गलती है, इट इज़ 1/Ag प्लस, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं ना, अब इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा, ये लिख सकते हैं आप लोग। तो 1/Ag प्लस, और ये जगह माइनस 0.059 log ऑफ Cl माइनस। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इस चीज़ को Ag प्लस ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा। Ag प्लस ऊपर जाएगा, लॉग है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 0.059 log ऑफ Ag प्लस और माइनस 0.059 log ऑफ Cl माइनस। और ये माइनस 0.059 अगर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये log ऑफ Ag प्लस प्लस log ऑफ Cl माइनस। log A प्लस log B क्या होता है, log A इंटू B होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 0.059 log Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है ना। और यही चीज़ कहलाती है क्या, KSP, अगर आपको याद आ रहा हो तो माइनस 0.059 log KSP। अब इस माइनस से अगर हम, अब ये क्या लिख दें यहाँ पर सीधे, क्या है, अगर इस माइनस को हम ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हटाना चाहें तो E0 Cl माइनस AgCl Ag माइनस E0 Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू 0.059
लॉग ऑफ के एस पी। ठीक है, अब ये माइनस टर्म यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, माइनस टर्म, तो इसको क्या है, ये रिडक्शन है, तो इसको ऑक्सीडेशन में ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, और ये प्लस हो जाएगा ई नॉट ए जी से ए जी प्लस, है ना। रिडक्शन को ऑक्सीडेशन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.059 लॉग ऑफ के एस पी। इतना जो डिस्कशन किया इसमें यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिमेंबर। क्या ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये यूज कहाँ करेंगे, के एस पी और इनके बीच में रिलेशन ये कब यूज होगा, कि जब हमारे पास ये क्या है, दिस इज योर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये क्या है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है, और यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ये जो एनोडिक हाफ सेल काम करेगा बेटा, और ये क्या करेगा, कैथोडिक हाफ सेल। तो ये जब कैथोडिक हाफ सेल की तरह काम कर रहा है और ये एनोडिक हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, तो ये रिलेशन आएगा। यानी कि यदि इसका अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एनोडिक मतलब कि Ag से Ag प्लस, और इसका क्या लिखेंगे, Cl माइनस AgCl Ag। तो ये आपका देखिए सेल है, जिसमें ये एनोडिक हाफ सेल है और ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल है। और ऐसा अगर सेल है तो इनके ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी, ये इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल, ये मिला के ई नॉट सेल ही तो होगा ना बेटा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सेल का ई नॉट सेल क्या होगा, 0.059 लॉग ऑफ के एस पी के बराबर होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी इस ऐसे सेल का अगर ई नॉट सेल पूछेगा, ई नॉट सेल, तो सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल 0.059 लॉग ऑफ के एस पी। तो एक ये रिलेशन याद रखना है। ई नॉट सेल निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, इसका ई नॉट सेल निकालना हो, ऐसे सेल का ई नॉट सेल निकालना हो, तो कि इन दोनों का क्या दिया हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, मतलब ये दे दिया हो, तब निकाल लेंगे। और अगर ये ना दिया हो तब क्या, अगर के एस पी दिया होगा तब भी निकाल लेंगे। आ रहा समझ में, क्वेश्चन पे करेंगे, बात आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस पर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन एक दे रखा है कि Ag से, ध्यान दीजिएगा, Ag प्लस और Cl माइनस AgCl और Cl माइनस, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, ऐसा सेल है, एक सेल है ना, ये एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक हाफ सेल, ऐसा सेल दे रखा है। अब इस हाफ सेल में आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है क्या, अच्छा अभी उसके जाने के पहले क्या दे रखा है कि यहाँ पर KSP दे रखा है, Ag सेल की KSP दे रखा है वो 10⁻⁻10। ठीक है, अब ई नॉट सेल पहला क्या KSP दे रखा है, अब पूछ क्या रहा आपसे, ई नॉट सेल निकालना है। पहला पार्ट क्या है कि KSP दे रखा है ऑफ AgCl 10⁻⁻10, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या तरीका है, अगर KSP दे दिया तो अभी बताया मैंने, इसका ई नॉट सेल क्या होगा, 0.059 लॉग ऑफ KSP, यानी 0.059 लॉग KSP कितना बेटा, 10⁻⁻10, तो -10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 0.059 इंटू -10, यानी कि आंसर क्या होगा, -0.59 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन, KSP ना देकर क्या दिया होता ई नॉट Ag प्लस से Ag इज -0.4 वोल्ट, ऐसे दे दिया, ठीक है ना, एंड ई नॉट Cl माइनस AgCl और Cl इज, है ना, 1.1 वोल्ट। ये ऐसा मतलब डाटा दे दिया। अब आपको देखिए ई नॉट दे रखा है, ये किसका है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है। तो अब मुझे ई नॉट सेल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे,
ई नॉट सेल निकालते रहिए। अब मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड, तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मुझे केएसपी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, तो ये कैथोड है, तो वो क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल ही तो है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज क्या है गलती, दिस इज योर एज। तो ये कितना होगा बेटा, ये तो एज इट इज 1.1 प्लस ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो 0.4, तो आंसर क्या गया 1.5 वोल्ट। तो ये जो सेकेंड ऑप, तो अगर ये इंफॉर्मेशन दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन तुम तो पहले से ही कर रहे थे कि भैया अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड मिल जाए तो मैं ई नॉट सेल तो निकाल ही लूँगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पहला प्रॉब्लम है जिसमें केएसपी दे रखा है, अब केएसपी दे रखा है, ई नॉट सेल पूछेगा तो कैसे निकालोगे। तो जनरली ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या था कि मुझे एनोड कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, बट यहाँ केएसपी दे रखा है, तो इसके लिए केएसपी आपका क्या होगा, ये फार्मूला आपको यूज करना है फॉर पर्टिकुलर दिस कंडीशन कि एक क्या है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला ऐसे के लिए, अगर मैं इसको देखो उलट दूं, क्या कर दूं, मैं इसको अब एनोड बना दूं, एनोड बनाऊंगा तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे देखो बेटा एजी है, तो एनोड में क्या लूँगा, तो पहले इलेक्ट्रोड एजी, फिर AgCl और फिर Cl माइनस, और फिर क्या लिख रहा हूँ देखिए Ag प्लस से Ag। अब मैंने KSP दिया, कितना है 10 की पावर माइनस 10। अब मैंने उल्टा कर दिया है, तो अब ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होगा 0.059 लॉग ऑफ KSP। ये तो पड़ा फॉर्मूला, ये गलत हो गया, क्यों, तो इस बार मैंने सेल ही चेंज कर दिया है, तो अब ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, जब सेल को इंटरचेंज कर दिया, कैथोड एनोड इंटरचेंज कर दिया है, तो माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP, यानी माइनस 0.059 लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 10, दैट इज 0.59 वोल्ट। आ रहा समझ में, यानी कि जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है ये वाला, ये फॉर्मूला कब है, जब ये एनोड और ये क्या हो कैथोड हो। अगर इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। साइन ही चेंज करता है ना, कैथोड एनोड को इंटरचेंज करने पर साइन क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। आ गया समझ में, तो बस बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। तो मैंने ये बात बता दी आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। Calculate KSP of AgI with half of the following cell। ठीक है ना, ई सेल दे रखा है 0.79, ये सेल है, तो देखिए आप ध्यान देखिए, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये क्या है मेटल मेटल आयन है। अब इसका क्या करना, KSP निकालना। तो KSP निकालने के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, सबसे पहले यहाँ पर ई सेल में क्या लिखूंगा बेटा, ई नॉट सेल, तो वो क्या होगा माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP होगा। इतना बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये एनोड और ये कैथोड है, और ये प्लस कब होता, ये प्लस कब था, जब ये आपका क्या है एनोड और ये कैथोड है। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया, इसलिए इसको याद रखना। ओके, अब अगर मुझे किसी तरीके से ई नॉट सेल पता चल जाए तो KSP निकल जाएगा, KSP तो निकालना है यहाँ पर। तो मेरा पूरा फोकस क्या है, ई नॉट सेल निकालने में। क्या निकालने में, ई नॉट सेल निकालने में। कोई दिक्कत है, तो एक तरीका क्या है, तो अब इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको केस 1 बना देते हैं। केस 1 वही जनरल तरीका, क्या कि इसमें एनोडिक हाफ सेल लिखिए, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, Ag से क्या बन रहा है बेटा, AgI, बैलेंस करिए प्लस I माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, और ये हो गया ई नॉट
AgI और I माइनस, है ना। AgCl की जगह AgI ले लिया मैंने, तो एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, AgI, AgBr, ठीक है। अब कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिख देते हैं। बड़ा क्या है कैथोड में, तो ये रिएक्शन हो रहा है क्या, तो Ag प्लस Ag बना रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक गेन कर लिया। यहाँ क्या होगा, Ag प्लस से Ag, ये तो करते हैं सिंपल उसी तरीके से। कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ते हो इलेक्ट्रॉन देखिए बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन मिल भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा इधर, Ag प्लस I माइनस Ag प्लस, तो इधर क्या होगा, AgI सॉलिड और Ag भी सॉलिड, ये इधर Ag सॉलिड, और ये दोनों क्या है आपका एक्वस हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेल हो गया। ई नॉट सेल क्या होगा, तो इन दोनों को ही जोड़ना है, क्या, ई नॉट Ag AgI I माइनस प्लस ई नॉट Ag प्लस से Ag, है ना। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का ये, और इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं KSP के फॉर्म में, क्या हमने भी पढ़ा, माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP, ये जो रिलेशन है, तो क्लियर। तो ये ई नॉट सेल हो गया। चलिए, ई नॉट सेल अगर निकल जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करना है, मुझे नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, तो नॉस्ट इक्वेशन लगाइए भैया। क्या होगा नॉस्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ही लिखिए, कोई ये तुमको पता ही नहीं है, तो ई नॉट सेल लिखिए, माइनस 0.059, एन कितना होगा बेटा 1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, लॉग प्रोडक्ट में आयन, प्रोडक्ट में अब देखिए प्रोडक्ट साइड में कोई भी आयन नहीं, सॉलिड सॉलिड, एक्टिव मास 1, और रिएक्टेंट साइड में आयन का I माइनस और Ag प्लस, तो लिख दिया भैया, क्या लिखेंगे, Ag प्लस और I माइनस। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर इतना समझ रहे ना, और कंसंट्रेशन, अच्छा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो ऊपर मिस है लिखना, क्या, Ki का कंसंट्रेशन ये 0.05 मोलर है, और AgNO3 भी क्या 0.05 मोलर है, तो कंसंट्रेशन दे दिया है, जो मैं मिस कर दिया था डाटा, ठीक है ना। अब क्या है, वैल्यू पुट करिए, तो ई सेल की वैल्यू कितना बेटा दे रखा है, सीधे 0.79, तो पुट करते हैं बेटा 0.79 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एवन लॉग Ag प्लस भी कितना होगा 0.05 ही होगा, और I माइनस भी कितना होगा 0.05 ही होगा, ऊपर से आ जाएगा ना, Ki 0.05 मोलर है, तो I माइनस भी कितना होगा 0.05 होगा, आ गया। अब देखिए इस पूरे प्रॉब्लम में अननोन सिर्फ क्या है, ई नॉट सेल। समझ में आ रहा है, पूरे प्रॉब्लम में अननोन क्या है, ई नॉट सेल है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, और ई नॉट सेल निकाल कर आप क्या कर देंगे, यहाँ ई नॉट सेल यहाँ से निकल जाएगा, ई नॉट सेल को कैलकुलेट करके, ई नॉट सेल की वैल्यू मान लीजिए x आ गई सपोज करिए, और वो निकाल लेंगे, और ई नॉट सेल इक्वल टू क्या बेटा माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP। तो यहाँ से जो ई नॉट सेल की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ई नॉट सेल अगर निकल गया तो बेटा KSP तो आ ही जाएगा। क्लियर है चीज़। तो एक जनरल तरीका जो हम लोग अभी तक ऐसे ही तो कर रहे थे, हाफ सेल रिएक्शन लिखा, एनोड का कैथोड का दोनों को जोड़ दिया, फिर नॉस्ट इक्वेशन लिखा, और फिर देखिए ई सेल पता है मुझे, और Ag प्लस I माइनस का कंसंट्रेशन पता है, तो यहाँ नोन क्या है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आ गया, और एक रिलेशन यहाँ पता है ई नॉट सेल से KSP निकालने का। कोई दिक्कत, तो एक ये तरीका, और यहाँ से आपका KSP क्या हो जाएगा, यू कैन कैलकुलेट, तो यहाँ न्यूमेरिकल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैंने बता दिया। अब दूसरा केस, तो दूसरा केस क्या है भाई कि
देखो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में इतना कुछ करना पड़ा, तो अब क्या है कि हमको मेटल मेटल आयन में आसान है कन्वर्ट करना। मेटल मेटल आयन को क्या करना है, कन्वर्ट करना आसान है। तो हमने क्या कर दिया कि हमने पढ़ रखा था ना अभी कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम मेटल आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका अगर यूज कर दें, क्या कर दें, उसका यूज कर दें, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, मेटल मेटल आयन में, एक ये तो खुद मेटल मेटल आयन है ही, और हमने इसको भी क्या कर दिया, मेटल मेटल आयन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा कर देंगे तो कैसा दिखेगा हमको, तो ऐसा दिखेगा Ag से Ag प्लस और Ag प्लस से Ag। तो ये कैसा सेल है बेटा, कंसंट्रेशन सेल हो गया, ये कंसंट्रेशन सेल है। तो इसका E0 सेल क्या है, वो 0 होता है। तो मैंने इसको मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको एक बेनिफिट क्या मिल गया, इसको हम कंसंट्रेशन सेल की तरह मान लेंगे। तो अगर मैंने इसको ऐसा मान लिया, यानी दोनों ही क्या है कि हमने क्या जूम कर लिया, दोनों के मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो अब एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, तो Ag से बनेगा बेटा Ag प्लस, ध्यान दीजिएगा, और एक इलेक्ट्रॉन, और E0 ऑफ Ag से Ag प्लस, अगर वो X है। और कैथोड पर क्या होगा बेटा, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनेगा Ag, और इसका E0 क्या होगा, Ag प्लस से Ag, जाहिर सी बात है माइनस एक्स होगा। तभी तो दोनों को जोड़ने पर E0 सेल क्या होता है, 0 होता है। कंसंट्रेशन सेल पढ़ रखे हम लोग। अब इनको जोड़ेंगे तो मान लो Ag से Ag कट गया, कोई इनका वैसे भी काम नहीं होता। तो ये आगे Ag प्लस इधर भी है, रिएक्टेंट में भी है, और Ag प्लस प्रोडक्ट में भी। डिफरेंस क्या है, ये जो Ag प्लस है ये कौन सा है, कैथोड का है, और जो प्रोडक्ट में Ag प्लस है वो किसका है, तो वो है ना एनोड का है। ये एनोड का Ag प्लस है और ये क्या है, कैथोड का Ag प्लस है। तो ये लिख लेना कि दोनों ही Ag प्लस है, बट एक कैथोड का और एक क्या है, एनोड का है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब लगाते हैं इस पर नस्ट इक्वेशन। क्या लगाते हैं, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, और देखिएगा ये तरीका क्या है, ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। तो ये तो सीधे ले रहे हैं E0 सेल। अब लगाइए नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होगा, तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ, तो Ag प्लस एनोड अपॉन Ag प्लस कैथोड, ये लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। अब E सेल हमको दे रखा है, वो कितना बेटा, वो दे रखा है 0.79। E0 सेल तो 0 होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, माइनस 0.059 बाई 1 लॉग। अब ये Ag प्लस एनोड और कैथोड का निकालना है। तो देखिए कैथोड का जो Ag प्लस है वो तो साफ साफ मेंशन कर दिया है, क्या कैथोड का जो Ag प्लस है वो कितना है, वो तो 0.05 है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, Ag प्लस ऑफ एनोड अपॉन 0.05, यानी अब पूरा प्रॉब्लम जो है वो Ag प्लस एनोड अगर निकल जाए तो अब Ag प्लस एनोड में कैसे निकालना है, क्योंकि एनोड का Ag प्लस ये तो 0.05 है, इसका कंसंट्रेशन हमको अभी नहीं पता। तो ये कैसे पता है, क्योंकि Ag प्लस ये कहाँ से आया होगा, तो ये Ag प्लस आया होगा कहाँ से बेटा, तो AgI से। कहाँ से आया होगा, AgI से। तो ये जो भी Ag प्लस AgI से आया होगा, तो थोड़ा सा आप याद करिए, थोड़ा सा यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम की कहानी है कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि KSP ऑफ AgI क्या लिखेंगे आप, तो Ag प्लस इंटू आई माइनस, कोई दिक्कत है, KSP मुझे पता नहीं, वो निकालना भी है। तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस और I माइनस, तो यहाँ Ag प्लस क्या होगा बेटा, तो KSP अपॉन I माइनस, ये होगा। अब I माइनस का कंसंट्रेशन वो पता है मुझे कितना, 0.05, तो 0.05। अब यहाँ पे क्या करिए, बस Ag प्लस एनोड का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 0.79 माइनस 0.059 लॉग ऑफ इज Ag प्लस एनोड, तो KSP अपॉन 0.05 का स्क्वायर। और अगेन यहाँ से KSP आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से भी ठीक है, KSP की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए कितना कम में ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसको लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत, ये भी हो जाएगा।
ओके, यहाँ तक क्लियर बेटा? चलिए, तो थैंक यू।